हे गाइस, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एसईओ के प्रैक्टिकल सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने एसईओ के थ्योरेटिकल सेक्शन को कंप्लीट किया था और मैंने आपको कहा था कि अब हम जो है बेसिकली प्रैक्टिकली सीखेंगे कि एसईओ होता कैसे है। तो गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप गाइस हमारी है स्टेप 0, देन स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से हम सीखेंगे। सो गाइस, स्टेप 0 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम गाइस बेसिकली एसईओ के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं, एक वेबसाइट की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, उसके बारे में गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। जी दोस्तों, इससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको एसईओ के जो टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, रेफरल डोमेन्स क्या होते हैं, इसके अलावा इनबाउंड लिंक क्या होती है, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स क्या होती हैं, ये कहां से आती हैं, और इसके अलावा रेफरल डोमेन्स जो है वो कितने हैं, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, इसके अलावा जो कीवर्ड उस वेबसाइट ने यूज किए हैं वो कौन कौन से हैं, वेबसाइट का मिशन क्या है, वेबसाइट का विजन क्या है, वेबसाइट करती क्या है। तो इसके लिए मैंने गाइज एक एक्सेल की आपको शीट बना रखी है और इस एक्सेल शीट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां जाकर के आप इस एक्सेल शीट को आसानी से देख सकते हैं। इसका मेन पर्पस गाइस ये है कि आपको सबसे पहले एसईओ के अंदर कौन कौन से टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, ताकि जब आप आगे एसईओ का काम स्टार्ट करें तो आपको फिर वो टर्म्स जो है आप नहीं भूलो कि यार अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एक अच्छी मतलब 500-700 बैकलिंक्स चाहिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि बैकलिंक्स होती कहां से आती हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां देख लेते हैं इस एक्सेल शीट को। यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट बना रखी है जो काफी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका नाम है सेमरश, जो कि काफी अच्छा टूल है। और इसके अलावा भी कई सारे टूल हैं जिनके बारे में हम आगे जो वीडियोस बनेंगी एसईओ की उसके अंदर हम जानेंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ले चलता हूं गाइज मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपके लिए एक गूगल एक्सेल शीट बना रखी है। यदि आप एसईओ सीखते हो तो एसईओ के अंदर गाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उन टर्म्स के बारे में जानना जो एसईओ के अंदर बेसिकली यूज की जाती है। अगर आपको वो टर्म्स पता नहीं होंगी तो आप एसईओ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि वो एसईओ तो स्टार्ट करते बट उनको यही नहीं पता होता है कि एसईओ एक्चुअल में किया किस चीज का जाता है। तो जैसा कि आप मेरी इस एक्सेल शीट पे देख सकते हो, आपको लिखा हुआ मिलेगा एसईओ वेबसाइट टेस्टिंग, यानी कि हम जो है एक वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब इससे आपको क्या होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करोगे तो आपको उन टर्म्स का इंपॉर्टेंस होता है कि हमें वो सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए जब हम कोई किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं। एसईओ हमेशा किसी न किसी वेबसाइट का किया जाता है। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो बोलता है कि चलिए आप हमारी वेबसाइट का एसईओ कीजिए। एसईओ का मतलब होता है कि उनकी वेबसाइट को आपको क्या करना है, गूगल के सर्च में सबसे ऊपर रैंक लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे जो है बेसिकली ये वर्क होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन उदयपुर, ठीक है। अब ये बेसिकली मेरा एक कीवर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। अब इस कीवर्ड पर कौन सी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आती है, चलिए हम सर्च करते हैं एक बार यहां पर। और थोड़ा सा मैं यहां नीचे आ जाता हूं यहां पर। सो आप देखोगे यहां पर ब्रांड
चाणक्य डॉट इन करके एक कंपनी है जो फर्स्ट नंबर पे रैंक करती है। ये एक बेसिकली कंपनी। अब आप देखो यहाँ पर हमने जो कीवर्ड सर्च किया था यहाँ पर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन उदयपुर। तो आप देखो यहाँ पर आपको इनके ये जो टाइटल है यहाँ देखो क्या मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन उदयपुर। अब आप एजेंसी ले लो या फिर कंपनी ले लो, दोनों ही एक ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन उदयपुर राजस्थान इंडिया, ठीक है। दे आर द मेनी फाइनेस्ट एंड रिप्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन उदयपुर। ये इनका कीवर्ड आ गया यहाँ पर इनके डिस्क्रिप्शन में। अब ये पूरा चीज बनती कैसे है, आपके दिमाग में चीज आ रही होगी यार ये इन्होंने बनाया कैसे है। तो इसकी आपको आगे वीडियोस मिलेंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें बनती कैसे। जैसे आप ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये चीजें बेसिकली बनती कैसे हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली आगे वाली जो वीडियोस होंगी हमारी, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ये चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे बनती है। आप देखो कि यहाँ पर भी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन उदयपुर। अब आप देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आ गया और तीसरी चीज आ गई और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन उदयपुर। तो ये इनका कीवर्ड चल रहा है। आप देखो यहाँ पे इनका कीवर्ड। अब जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो पर्टिकुलर इनका डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाला पेज जो है खुलेगा। अब आप यहाँ क्लिक करो एक बार। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये इनका जो था बेसिकली H1 टैग बोलते हैं इसको। अब ये H1 टैग क्या होता है, अगर आपने HTML आपको पता हो तो हम वहां पर अलग अलग जो है हेडर टैग्स यूज करते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4 इस तरीके से। तो उनका जो H1 टैग है वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। थोड़ा सा आप नीचे आओ, इनका ये मेन कीवर्ड चल रहा है, देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये इन्होंने क्या किए हैं, कीवर्ड को टारगेट किए हैं। अब हो सकता है इनके पूरे के पूरे ये जो इन्होंने पूरा का पूरा जो कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट के अंदर भी बहुत सारी जगह इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग तो यूज किया है, मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग यूज किया होगा, लेकिन कहीं इन्होंने सर्विस यूज किया होगा, कहीं एजेंसी, कहीं कंपनी यूज किया होगा। तो सारी चीजें इन्होंने यूज की होंगी। चलिए मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूज किया है। तो मैं कंट्रोल F करके यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये देखो यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी जगह पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूज किया है। सबसे पहले आप देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर वी आर नो द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ कीवर्ड यूज किए। तो बट ये मेरे को आपको बताने का मेन पर्पस ये था कि जब भी हम कोई किसी भी चीज का एसईओ करते हैं तो वहां पे कई सारी चीजें देखी जाती हैं, बट उससे पहले हमको वो सारी टर्म्स पता होनी चाहिए जो एसईओ के अंदर यूज की जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ली हैं, ये देखिए यहाँ पर, और अब मैं आपको इस एक्सेल शीट के थ्रू आपको ये सारी टर्म्स बताऊंगा और कहाँ कहाँ से आप ढूंढ सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो वेबसाइट है, चलिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इस वेबसाइट को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है वेबसाइट का नेम। किसी भी वेबसाइट को जब हम एसईओ करते हैं तो हमेशा क्लाइंट आपको ये बोलता है कि जो भी वेबसाइट उनकी हो पर उनका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको, वो ही होता है वेबसाइट का नेम, ठीक है। चलिए ये वेबसाइट भी यहाँ खुल रही है, मैं आपको एक बार इसको ओपन करके बताता हूँ। सो ये देखोगे आप हर वेबसाइट पर, आप कोई भी वेबसाइट ले लो यहाँ से, हर वेबसाइट का आपको ब्रांड नेम दिखाई देता है, यानी कि उस वेबसाइट का जो नेम है वो हमें क्या होता है बेसिकली दिखाई देता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ एक बार आपको बताने के लिए। देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया IBEF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडर। तो ये देखो ये इनका ब्रांड नेम है, या आप इनको बोल सकते हो उनके वेबसाइट का नाम बेसिकली, ठीक है।
और यहाँ पे भी देखोगे आप इस वेबसाइट पे भी देखोगे तो यहाँ पे इनके ब्रांड नेम मिल जाएगा। ब्रांड नेम मतलब उनकी वेबसाइट का जो नेम है वो क्या है, तो इनकी वेबसाइट का नाम है ये। सो सिमिलरली हमको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, इस वेबसाइट पर डबल क्लिक कीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ से आपको इनका जो नेम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, इस वेबसाइट नेम वाले ब्लॉक में आपको कॉपी करना है सिंपली इस तरीके से। ये इनका वेबसाइट का नेम हो गया। सेकंड चीज आती है गाइस डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, लेकिन उसको समझने के पहले गाइस हमको ये समझना होगा कि डोमेन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको चलो बताता हूँ। पहले अथॉरिटी हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमको समझना होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है गाइस ये देखेंगे आप पीछे की तरफ, जैसा कि .com, .in, .net, .org, .edu करके ये जितने भी चीजें आपको दिखती है ना, ये कहलाती है डोमेन बेसिकली। ठीक है, ये सबसे पहले डोमेन। अब बात करता हूँ डोमेन अथॉरिटी क्या होता है। डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो वेबसाइट है हमारी, जो वेबसाइट हमको मिली है वो कितनी पुरानी है, मतलब उसकी एज कितनी है, उसकी जो वेबसाइट है उसकी एज कितनी है। तो एज के अकॉर्डिंग हम उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। मतलब कि जब मैं आपको इस एक्सेल शीट के आगे आगे लेकर जाऊंगा तो आपको और भी कई सारी टर्म्स देखने को मिलेगी, जैसे कि रेफरल डोमेन्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं, बैकलिंक्स क्या होती हैं, कितने इसको बैकलिंक्स मिली हुई हैं, कितनी एक्सटर्नल लिंक्स इसको मिली हुई हैं, कितने इसको रेफरल डोमेन्स मिले हुए हैं। ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम इस एक्सेल शीट के आगे बढ़ते जाएंगे तब। तो अब बात करता हूं डोमेन अथॉरिटी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में ये वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। डोमेन अथॉरिटी होता है कि इस वेबसाइट को और कौन कौन सी वेबसाइट जो है लिंक दे रही है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट ए है, ठीक है, और एक वेबसाइट बी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी मान लीजिए कि 68 है और इसकी डोमेन अथॉरिटी लगभग मान लीजिए आप 50 है, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट ने अगर इस वेबसाइट का लिंक अपने किसी पेज पर या कहीं पर यूज किया है तो इससे उसको क्या है, एक रेफरल डोमेन और मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं बैकलिंक, और इससे इसकी अथॉरिटी जो होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ चाहो तो हम टूल यूज कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे टूल होते हैं डोमेन अथॉरिटी चेक करने के, जैसे कि एसएमब्रश हो गया, एचरीफ हो गया, और इसके अलावा बैकलिंको हो गया, आप बजफोलियो यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी साइट हैं, या अगर आपको ये साइट नहीं पता है तो आप क्या करना है, बेसिकली यहाँ लिखना है डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ये देखिए टूल मिल जाएंगे। और सबसे पहला मिलता है HRDF, आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाती हैं। तो मैं आपको HRDF पर चेक करके बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी जो है वो चेक कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए, उसके लिए हमको गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा डोमेन ऑथराइज नहीं है तो इससे ये होता है कि आपके जो रैंक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है गूगल पर वो काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आपकी डोमेन ऑथॉरिटी अच्छी है, आपका जो पेज कंटेंट है वो अगर काफी ज्यादा अच्छा है तो दूसरी वेबसाइट देखेंगी कि यार इसने अच्छा कंटेंट लिया है, क्यों ना मैं इसकी लिंक को ले जा करके अपने किसी जो हमें टाइप किस कोई कंटेंट है उसके किसी भी कीवर्ड में डाल दूं, है ना। तो उससे आपके जो डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। चलिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले इस वेबसाइट को पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इस पूरी वेबसाइट को लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि डोमेन नॉट वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पर गाइज ये केवल और केवल 7 डे ट्रायल वर्जन आपको देता है अगर आप HRDF यूज करते हो तो। लेकिन इसके अलावा भी गाइज बहुत सारे टूल हैं, जरूरी नहीं कि आप केवल इसी टूल को यूज करें, आपके पास में और भी बहुत सारे टूल आते हैं जैसे कि
moz.com हो गया, डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पे आप moz.com यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मतलब ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए डीए चेकर का ऑप्शन है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आप SEMrush करके भी एक टूल आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितनी है। इस वेबसाइट को मैंने लिया और आप देखोगे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा डोमेन अथॉरिटी चेकर, डीए चेकर चेक डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक में जो है आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाकर के आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ कर लूंगा आई एम नॉट अ रोबोट। देन यहाँ पे हम चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो आपको इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ आप जब क्लिक करोगे तो ये है डोमेन अथॉरिटी। तो इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफी कम है, 23 ही है, और इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो है 31। डोमेन अथॉरिटी होता है जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, जो आपका URL है वेबसाइट का, जैसे कि आप ये देखोगे, ये अगर कहीं पर यूज करती है तो इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। और अगर कोई वेबसाइट आपके किसी पेज पे जाकर के, मान लीजिए कि किसी ने आपका SEO वाला पेज देखा और SEO वाला पेज उसको यदि काफी अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, इस पेज को ले जा करके अपने किसी आर्टिकल में या अपने किसी वेबसाइट में यदि पेस्ट कर देता है, तो वहां से भी आपको जो है एक डोमेन अथॉरिटी मिलती है, यानी उसको हम रेफरल डोमेन बोलते हैं। वो डोमेन मिलता है जिससे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो काफी हद तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमको डोमेन अथॉरिटी मिल रही है 31। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे हमको मोज का टोटल बैकलिंक्स कितनी मिल रही है, 10,000 हमको बैकलिंक्स मिल रही हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट की एज कैसे है। अब जैसे गाइस ये देखो, 13 साल पुरानी वेबसाइट है और 277 डेज, ये 13 साल पुरानी वेबसाइट है। इसकी एज जो है, इसके डोमेन की जो एज है वो कितनी है, लगभग कितनी है, 13 साल पुरानी है। तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ एक्सेल में बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन अथॉरिटी चेक करना है। आपने चेक कर लिया डोमेन अथॉरिटी कितना है, तो आपने भाई आपकी जो डोमेन अथॉरिटी आ रही है वो कितनी है, 23। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया 23। सिमिलरली हमने कहा कि भाई इसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, तो पेज अथॉरिटी है इसकी 31। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया 31 को इस तरीके से। देन एलेक्सा रैंकिंग क्या होती है? एलेक्सा रैंकिंग गाइस होती है किसी भी वेबसाइट की ग्लोबल रैंकिंग के लिए, ग्लोबल रैंकिंग यानी ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग कितनी है। ग्लोबल रैंकिंग का मतलब यह है कि पूरे यदि वर्ल्ड में आपकी रैंकिंग का जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आपकी वेबसाइट का सबसे ऊपर गूगल पर रैंक करने का। लेकिन वो रैंक कैसे करेगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं केवल टर्म्स की बात कर रहा हूं, कौन कौन से जो टर्म्स हैं एसईओ के अंदर यूज किए जाते हैं। इसको समझना गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे और यदि आप एकदम से किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेकर के स्टार्ट हो जाओगे, आपको ये टर्म्स ही नहीं पता होंगी, तो आप कैसे किस तरीके से एसईओ कर पाओगे, है ना गाइस। तो मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज का आपको एसईओ का नॉलेज दूंगा, हर चीज के ऊपर वीडियोस आएंगी। जैसे गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल पे कैसे काम करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करने के बाद साइट मैप्स कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा robot.txt किस तरीके से काम करता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपको पहले टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप जो आप एसईओ करोगे किसी भी वेबसाइट का। जैसे मान लो आपको ये वेबसाइट दे दी गई और बोल दिया गया कि चलिए आप इस वेबसाइट को इस कीवर्ड पे, इस डोमेन अथॉरिटी पे, या आप जो है हमारे जो इस या इस पेज को गूगल के फर्स्ट रैंक पर लेके आइए, आपके पास में 1 महीने का समय है। तो आपको ये टर्म्स पता होंगी तभी आप जो है काम कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ एलेक्सा रैंकिंग। तो अब यहाँ देख सकते हो इनकी एलेक्सा रैंकिंग कितनी है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 9,26,945। आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो। हमें SEMrush करके भी एक टूल होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो काम हमारा इससे होता है वो काम हम एक बार इससे कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आती है वेबसाइट की पेज स्पीड। अब जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट है, मैंने फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट को मैंने इस तरीके से सर्च किया और ये वेबसाइट
जो है ज्वेलरी ग्राफिक्स का काम करती है, वेबसाइट डिजाइन का काम करती है। ठीक है, अब मैंने इस वेबसाइट को क्या किया, क्लिक किया, सर्च किया फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद में ये वेबसाइट कितना टाइम लगाती है खुलने में। खुलने में का मतलब कि कितने समय के अंदर, कितने सेकंड्स के अंदर ये वेबसाइट जो है ओपन होती है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट होती है जो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, ये कुछ ही समय ले रही है, लेकिन ये चेक करना है हमको कि ये कितना समय लगा रही है ओपन होने में। तो उसके लिए गाइस हमारे पास में देखिए, हमारे पास में कोई अगर टूल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ लिख देंगे वेबसाइट स्पीड चेक। ठीक है, पेज इनसाइड गूगल डेवलपर, ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी भी टूल को यूज कर सकते हो। वेब पेज टेस्ट, जीटीमेटिक वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, जैसे मान लीजिए मैंने ये टूल लिया, ये भी काफी अच्छा टूल है जीटी मैट्रिक्स, आप इसको यूज कर सकते हो। हर चीज का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी टूल को याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर वही हमारी जो वेबसाइट की लिंक थी वो यहाँ पे आपको कॉपी करनी है। ये हमारी वेबसाइट की लिंक है leonsbot.com, और ये वेबसाइट ली मैंने और यहाँ पे गया और मैंने इसको सर्च किया, टेस्ट योर साइट। तो अब हम इसे सर्च कर लेते हैं कि जो हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी है। चलिए अब ये यहाँ पे चेक कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूज कर सकते हो। ये देखिए इसने क्या किया, आपकी जो वेबसाइट थी उसका पूरा इंटरफेस आपको इसने यहाँ बता दिया। अब ये इसको स्कैन कर रहा है, स्कैन करके बताएगा आपको पर्टिकुलर हर पेज का भी आपको बताएगा कि पेज की जो स्पीड है वो कितनी है। तो जीटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये जो कोड आता है इसका डी आता है। ठीक है, डी जो कि काफी मतलब कम हो जाता है, अगर हम बात करें तो काफी कम होता है, ए बी ऐसा कुछ होता तो उस हिसाब से स्पीड काफी अच्छी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए टेस्ट सर्वर लोकेशन आ रहा है इसका वैंकूवर कनाडा, क्रोम डेस्कटॉप, ये सब है ना। परफॉर्मेंस देखिए ये बता रहा है 60% इसकी परफॉर्मेंस है। स्ट्रक्चर जो है इसका, आप यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लिखोगे क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करोगे तो आपको सब लिखा मिलेगा, यूर परफॉर्मेंस स्कोर इज एसेंशियली यूर लाइट हाउस परफॉर्मेंस स्कोर एज कैप्चर्ड जीटी मैट्रिक्स विद अवर कस्टम ऑडिट एनालिटिक ऑप्शन ब्राउजर एंड हार्डवेयर स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल स्ट्रक्चर प्रायोरिटी असिस्ट लाइट हाउस एंड क्लम जीटी मैट्रिक्स और मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो भी काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी लगभग ठीक है, बट अच्छा नहीं कह सकते, लगभग मीडियम है। स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है बट परफॉर्मेंस जो बात कर रहे हैं वो मीडियम है, डी के साइड में आती है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको और नीचे ले जाता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे पेज ओपन होने में कितना समय लगा है, ये देखो यहाँ पे आपको लिखा, ये देखो ये हर चीज को आपको स्पीड विजुलाइज करके बताता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 सेकंड। ठीक है, हर पेज का आपको बता रहा है, यहाँ पे हर पेज का आपको बता रहा है। टाइम इज इंटरेक्टिव 2.5 सेकंड, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन 2.6 सेकंड लगा है, फुल्ली लोडेड टाइम लगा है 2.6 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट वगैरह यूज किए हैं तो उस हिसाब से इनको जो खुलने में जो टाइम हो रहा है वो लगभग कितना लगा है। तो यहाँ देखोगे टोटल मिला करके फुल्ली लोडेड टाइम जो है इसका वो कितना आ रहा है 2.6 सेकंड। ठीक है, ये इसका ओवरऑल है, मतलब आप यहाँ देखोगे पेज डिटेल, यूर पेज कंटेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग। 2.6 सेकंड जो है आपकी वेबसाइट क्या हो रही है, ओपन होने में लगा रही है, यानी कि अगर इससे कम लगाएगी तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से आप और भी टूल्स होते हैं इसके अंदर आप यूज कर सकते हो हर वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने में। जब भी कोई क्लाइंट आपको वेबसाइट देता है तो आपको ये काम भी करना है कि आपको उसकी वेबसाइट टेस्ट तो करनी ही है, कि आपको चेक करना है हर पेज पर कि उसकी वेबसाइट की स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे उसने हर पेज का आपको स्पीड बता रहा है, ये देखो 2.1, और लास्टली जो टाइम लग रहा है वो लगा है, ओवरऑल जो पूरा टाइम लग रहा है वो कितना लगा है 2.6 सेकंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जो वेबसाइट स्पीड वाला पेज है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर वेबसाइट डोमेन एज। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कहाँ से आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो लिखकर सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो वेबसाइट
वेबसाइट डोमेन एज चेकर। ठीक है, यहाँ लिखा हमने वेबसाइट डोमेन नेम चेकर। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम ये वाले ले लेंगे। वेब एसईओ टूल हमने पहले भी इसी में चेक किया था, तो अभी भी हम इसी में चेक करेंगे। काफी अच्छा टूल है वेबसाइट एसईओ चेकर, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर भी सकते हो। ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट को वापस पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये हमने हमारा लिंक है, बेसिक हमारा लिंक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसका जो हमारा वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी आपको मिलेगा आई एम नॉट रोबोट, तो आपको करना है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है इस तरीके से। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे तो आपको उस वेबसाइट का डोमेन एज मिल जाएगा, जो कि था 13 ईयर्स और 277 डेज कुछ हमको मिला था यहाँ पर। ये देखो ये रहा, यहाँ से आपको ये चीज भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस एक्सेल शीट पे ले जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये काफी कॉमन चीजें गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कॉमन चीजें हैं ये। अभी हम कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम कोई मेटा टैग, मेटा टाइटल या H1 टैग वगैरह कुछ नहीं। हम केवल और केवल वो टर्म्स सीख रहे हैं जो एसईओ के अंदर बेसिकली जब हम कोई एसईओ का काम करते हैं तो ये टर्म्स वहां पे बार बार यूज की जाती है। तो वेबसाइट डोमेन एज हमने डाल दी 13 ईयर 277 डेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसएसएल सर्टिफाई है या नहीं। अब ये चेक करना है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये एसएसएल सर्टिफाई है या नहीं। अब देखो आप यहाँ पे ये एसएसएल सर्टिफाई है, क्यों है अब ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि व्हाट इज, मैं लिखता हूँ व्हाट इज एसएलएल सर्टिफाइड, व्हाट इज एसएसएल सर्टिफाइड वेबसाइट। As a SSL certify is a type of digital certificate that provide authentication for a website and enable encrypted connections. SSL certify create trust with the user to verify the website used track finance and make online purchase are ensure and legitimate. So अब आप देखो ये होता क्या, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि SSL होता क्या है। ठीक है ना, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। SSL certify are what enable website to move from HTTP or HTTPS, which is more secure. An SSL certify is a data file hosted in the website origin. SSL certify का मतलब ये होता है कि यदि अगर किसी वेबसाइट के पीछे आपको HTTPS मिलता है, that means वो क्या होगी, SSL certify होगी। लेकिन यदि किसी वेबसाइट के पीछे आपको HTTP मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो कहलाता है दिस इज नॉट SSL सर्टिफाइड वेबसाइट। वेबसाइट नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट SSL सर्टिफाइड लिंक URL। ठीक है, आप देखो ये वेबसाइट है हमारी, अब आप खुद ही देखो ये HTTPS है, दैट मीन्स कि ये हमारी SSL सर्टिफाई है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ मिल रहा है ना HTTPS। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और हमारी इस जगह पे ये लिखा हुआ ना सर्टिफाई और नॉट, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम सर्टिफाई, क्योंकि हमारी सर्टिफाई है। देखो लिखा हुआ है SSL सर्टिफाई HTTP और ये। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेबसाइट विजन एंड मिशन। अब आप इस वेबसाइट पे आओ पहले। ठीक है, और हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं एक बार, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको ना तो विजन मिल रहा है इस वेबसाइट का, ना मिशन मिल रहा है। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट में आपको विजन और मिशन दोनों मिलते हैं, बट इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आवर क्लाइंट्स कैरियर ब्लॉग मीट द टीम एक्सपर्टीज, यहाँ एक बार क्लिक करके देख लेंगे, क्या पता इसमें कहीं इन्होंने दिया हो, नहीं दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अबाउट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इन्होंने यहाँ पे क्या किए, इसके सब जो इंटरनल लिंक्स है वो दिए। ये होते हैं इंटरनल लिंक्स। आपको एक बताता भी जाता हूँ, जब आप वेबसाइट देखते हो ना, तो उसके अंदर जैसे ये आपको दिखाई देते हैं पोर्टफोलियो, वेब डिजाइन, SEO, 3D, ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती हैं इसकी इंटरनल लिंक्स।
और इनका इन्होंने एक इंडेक्सिंग किया होता है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल एसईओ की जो टर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि वो टर्म्स आपको अच्छे से अगर याद हो जाएंगी तो आप एसईओ जो है वो काफी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सपर्टीज में, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में आपको उनका विजन और मिशन मिलता है। लेकिन अगर बहुत से केस में यदि आपको वेबसाइट का मिशन और विजन नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है कि आपका मिशन क्या है और आपका आने वाला विजन क्या है, करना क्या चाहते हो आप आगे वाले आने वाले टाइम में, आप इसमें और क्या करना चाहते हो। अभी तो ये वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, आपको इसको ध्यान से पढ़ो। वी आर द लियोन्सबर्ग, अ डिजिटल डिजाइन एजेंसी बेस्ड इन द यूके। अब यूके मैंने बोला यूके पे बेस्ड है, और हमारा जो सर्वर आ रहा था वो कनाडा से आ रहा था, एज ए यूके बेस्ड है, ठीक है। वी बिल्ड अ वेबसाइट फॉर लीडिंग ब्रांड्स एंड क्राफ्ट विजुअल कंटेंट टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड सर्विस इन द एग्जिस्टिंग एंड कंप्लाइंग वे। अब यहाँ देखो, ये इन्होंने बताया होगा, कंपनी वेबसाइट, 3D विजुअल, ये क्या क्या काम करते हैं। और नीचे आओ आप, विजुअल डेट लीव और लिस्टिंग इंप्रेशन, ये इन्होंने यहाँ पे इनका ये जो कंटेंट है वो डाला है। और नीचे आओ और देखो, ज्वेलरी मार्केटिंग, ये ज्वेलरी मार्केटिंग का काम करते हैं। रिटेल ज्वेलरी एंड ट्रेड वेबसाइट, ज्वेलरी विजुअलाइजेशन। तो ये पूरी वेबसाइट आपको एक बार पढ़नी है, अच्छे से आपको इस वेबसाइट को समझना है। कहीं ना कहीं आपको अगर विजन और इनका विजन मिल जाता है तो काफी अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली नो मिशन एंड विजन शोज इन वेबसाइट, कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट। आपको क्या करना है, क्लाइंट से कांटेक्ट करना है। अब आपको दिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना। तो ऐसे में आपको ये करना है आपको कि क्या करना है, क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, क्लाइंट से पूछना है कि भैया अब क्या करूं मैं, जब दिया ही नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं ना, नहीं दिया है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की, कितना इसको ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक मिल रहा है। अब मैं आपको वो टूल बताता हूं जो मैं आपको बोल रहा था, इसका नाम है सैमरश, samrush.com, है ना। ये टूल आपको उस वेबसाइट का पूरा जितना भी जो चीजें करते हैं ना, कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, ऑर्गेनिक कितने, ऑर्गेनिक सर्च इनको कितने मिलते हैं, इनके बैकलिंक्स कितने हैं, ये सारी चीजें आपको इस टूल की मदद से मिल जाता है। बट ये जो टूल है वो पेड टूल है। अगर आप इसको यूज करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल 10 ही एक बार में आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे करना पड़ता है ना। तो चलिए, अब मैं, क्योंकि ये मेरा भी फ्री वर्जन है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए, मैंने ये वेबसाइट ली, इस वेबसाइट को मैंने कॉपी किया, इसके डैशबोर्ड पे गया और मैंने क्या किया, इसको यहाँ एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ सर्च किया। तो अब देखिएगा, इस वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा, जितना भी ऑर्गेनिक सर्च वगैरह जो भी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ऑथोरिटी स्कोर भी आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आता कैसे है। सबसे पहले समझना है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक होता क्या है। गाइस, ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है कि जब कोई चीज आपने गूगल पे सर्च की, दो चीजें होती हैं, एक पेड सर्चिंग होती है, एक ऑर्गेनिक सर्चिंग होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको एक बार ओपन होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा और नीचे आने दो इसे। ओके, ये देखिए, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं। ज्वेलरी ड्राइंग, बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट 2017, ज्वेलरी स्केचेस, ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन। अब आप देखो, बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट 2017, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। और ये यहाँ पर, अब मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पे सर्च करता है बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट 2017, ठीक है। मैंने जैसे सर्च किया एक बार, और थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। ये देखो,
www.leonsbot.com जो कि आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, और यही कीवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट 2017 फर्स्ट नंबर पे जो है शो हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। पोजीशन है ये, गूगल पोजीशन है, फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे, अब अगर आपको नहीं पता क्या ये वॉल्यूम क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यूजर हैव सर्च फॉर गिवन कीवर्ड पर मंथ, वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ओवर द लास्ट 12 मंथ। ओवर द लास्ट 12 मंथ से ये सर्च वॉल्यूम में कितनी बार सर्च किया, केवल 70 बार सर्च हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये वाली जो इनका कीवर्ड है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये जो है इनका पेज है, ध्यान से आप समझोगे यहाँ पर, ये इनका पेज है, ये इनकी वेबसाइट का पेज है। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है www, ये तो इनकी मेन वेबसाइट है। देन एजुकेशन इनका इंटरनल लिंक है, और उसके अंदर एक और इंटरनल लिंक हो सकती है, या हो सकता है कोई आर्टिकल हो, द बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन। अगर आप यहाँ पे वापस से मैं अगर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो इनका वो वाला पेज खुलेगा जो फर्स्ट नंबर पे गूगल पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पर। इस कीवर्ड पर उसको फर्स्ट रैंक पर लाया गया है, यूजर के द्वारा, एसईओ के द्वारा इसको फर्स्ट नंबर पे लाया गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर लियोन, ये पूरी इनकी वेबसाइट। देन हमारे एजुकेशन के अंदर आने के बाद द बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन 2020, आप देखोगे यहाँ पर इनका यही कीवर्ड होगा, द बेस्ट ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन इन 2007, और यही कीवर्ड ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन आप देखोगे यहाँ पर भी होगा। और आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये इनका इंटरनल लिंक भी दिया हुआ है, और एक बार मैं आपको सर्च करके बताता हूँ इसे। ये देखिए, एक यहाँ यूज किया है, एक इन्होंने यहाँ यूज किया है, और नीचे यूज किया है 2 बार शायद कहीं। ये यहाँ पर ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन आप देख सकते हो, ये मेन कीवर्ड चल रहा है। और नीचे आते हैं, और भी नीचे इन्होंने कहीं यूज किया है ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन, ये इनका कीवर्ड है। और भी नीचे है ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन, तो ये आप देख सकते हो 2017। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर कीवर्ड को क्या किया है, इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर एग्जैक्टली उस तरीके से यूज किया है जिस तरीके से यूज करने पर आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट रैंक पे आई है। अब कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, कंटेंट के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, इसकी भी हमें एक अलग से पूरी वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि जब आप कोई कंटेंट लिखते हो तो वहां पर कैसे उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करना है, और कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट सर्च रैंक पर ला सकते हो। तो इस तरीके से अब मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका जो ऑर्गेनिक जो सर्च है वो कितना आता है, वो इतना आता है। ये देखिए 2.5K यानी 2500 है ना, 250000 के आता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 2.5K को लेना है और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक में आपको पेस्ट कर देना है। 2.5K आ रहा है, ठीक है। अब गाइस मैं बात करता हूँ बैकलिंक्स की। बैकलिंक क्या होते हैं? बैकलिंक का गाइस मतलब होता है कि एक होते हैं इंटरनल लिंक्स जो उसकी वेबसाइट के ही लिंक होते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी, और इस वेबसाइट के जो लिंक है ये नीचे, आप नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओगे और नीचे, तो आप जितना नीचे आओगे ये यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं हम, और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर ये सारे जो हैं इनके इंटरनल लिंक्स हैं, ये इनकी वेबसाइट के लिंक हैं। ये कहीं से इनको रेफर हुए हैं और नहीं कहीं से दिए गए हैं। लेकिन जो बैकलिंक्स होती हैं, इसी वेबसाइट का जो लिंक है, मान लीजिए ये वेबसाइट की, हो सकता है कि किसी ने इनकी वेबसाइट का ये लिंक लिया हो और अपने किसी आर्टिकल में यूज किया हो। कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाओगे यहाँ पर, और नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर बैकलिंक एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको क्लिक करना है बैकलिंक एनालिटिक्स। तो आपको ये पूरी वेबसाइट के अंदर जो बैकलिंक्स है, कितने बैकलिंक्स हैं, क्या है, सारी चीजें आपको बताता है। जितनी ज्यादा बैकलिंक्स होंगी उतने ज्यादा आपके गूगल पे सर्च होने या रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा जो होते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। ये देखो बैकलिंक्स। अब बैकलिंक होती क्या है, आप इस क्वेश्चन मार्क पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बैकलिंक्स होती क्या है, रेफरल डोमेन्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्या होती हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, द टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक लीडिंग टू एनालाइज्ड डोमेन और URL, only a backlinks that we have seen in the last few months then taken into account।
लास्ट फ्यू मंथ में कौन कौन से बैकलिंक इसके बने हैं वो ही यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो करंट में 4620 बैकलिंक्स बने, लेकिन प्रीवियस में कितने थे 5219, यानी क्या हो गए, बैकलिंक लॉस्ट हो गए। यानी कि जहां से इसको बैकलिंक मिल रहे थे, जिस वेबसाइट से इसको बैकलिंक्स मिल रहे थे, लिंक मिल रहे थे, लिंक का मतलब है जैसे आप वर्ड पे जब कोई काम करते हो तो उसके अंदर हम एक हाइपर लिंक का ऑप्शन आपने देखा होगा। वो हाइपर लिंक क्या करता है, किसी दूसरी चीज को क्या करता है, लिंक करता है। मानो कि आपने एक कंटेंट बनाया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, अब उसमें आपने बीच में एसईओ का भी डाल दिया कि भाई एसईओ में ऐसा होता है। तो एसईओ जो होगा हमारा, अब एसईओ के अंदर आपने क्या किया, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लेकर अपने उसमें डाल दिया, तो कोई भी बंदा जैसे ही एसईओ पे क्लिक करेगा तो वो उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है बेसिकली बैकलिंक। तो अभी इसको कितने बैकलिंक मिल रहे हैं, 4.6 के बैकलिंक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 4.6 के को कॉपी करना है। अब ये कॉपी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से इसको यहाँ से कॉपी करना है और आपको अपनी शीट पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पेस्ट कर देना है। भाई इस वेबसाइट पे हमको कितने बैकलिंक मिल रहे हैं, 4.6 के बैकलिंक हमको यहाँ मिल रहे हैं। अब थोड़ा मैं और नीचे आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे बैकलिंक मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, कहाँ से इसको जो बैकलिंक है वो मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो टॉप पेजेस, अब यार ध्यान से समझना आप, टॉप पेजेस रिफरल डोमेन। ठीक है, टॉप पेजेस, एक तो इसकी लिंक, ये इसकी लिंक, एक ये वाला लिंक और ये वाले जो पेजेस हैं उनको किसी और जो वेबसाइट है उन्होंने क्या किया है, यूज किया है। अब वो कैसे आपको पता चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर यहाँ हम जाते हैं, बैकलिंक ऑडिट पे क्लिक करते हैं, ये हमारी वेबसाइट, ये हमने लिया यहाँ पर और यहाँ हमने इसको पेस्ट किया। और ये यहाँ पे आप देखेंगे अभी बैकलिंक ऑडिट हो रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट थी जिन्होंने इनकी जो लिंक है वो यूज की है। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे वो बताता है कि नहीं बताता है, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है हमारा, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, इस वजह से ये यहाँ पर आपको नहीं बता रहा है। तो हम अगेन बैकलिंक एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से गाइस समझनी होगी, तभी जो है आप अच्छे से एसईओ कर पाओगे, अदरवाइज आप एसईओ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको हर टर्म का, हर चीज का जो चीज है वो मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ये, और हम यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। ठीक है गाइस, और मैं अब थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये यहाँ पर अभी एनालाइज कर रहा है, देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कीवर्ड्स क्या हैं, बैकलिंक्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो हम आगे आ जाते हैं ओवरव्यू। देन सेकंडली हमको ऑप्शन मिलता है बैकलिंक्स का। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट इस वेबसाइट की चीजों को यूज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बैकलिंक्स पे, देन रिफरल डोमेन, रिफरल आईपीएस, इंडेक्स पेज, कंपटीटर्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये एक एग्जाम्पल है आपको बताने का, ताकि आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो पहले थोड़ा सा अच्छे से पता हो जाए। और एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एसईओ करोगे, जब आप बैकलिंक खुद बनाओगे, तब आपको ये नहीं लगे कि ये बैकलिंक्स बनती कैसे हैं, कि ये रेफरल डोमेन आते कहाँ से हैं, ये इंटरनल लिंक्स होती क्या है, ब्रोकन लिंक्स होती क्या है। तो आपको पहले से ही पता हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। चलिए अब ये एक गाइस मुझे एक देखिए यहाँ पर एक ये वेबसाइट मिली, ठीक है, ये वेबसाइट है। आप देखोगे यहाँ पर इस वेबसाइट ने, या हम एक ये वाली वेबसाइट लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि जो एक्सटर्नल लिंक है ये चौथे नंबर पे हमको बता रहा है,
तो आपको इजीली हो जाएगा ये फाइंड करना। इस वेबसाइट ने इनका इंटरनल लिंक वाला जो पेज था www जो मेन पेज है उसको क्या किया है, इन्होंने कॉपी किया है, ठीक है ना, कॉपी किया। अब ये आपको मैं ये वेबसाइट पहले खोल के बताता हूँ। एक बार मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये वेबसाइट खुल जाए एक बार। ये देखो, अब गाइस यहाँ क्या हुआ कि जब हमने ये पेज खोला, अब आप देखोगे यहाँ पे ये पेज पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये पेज पहले यहाँ पे था। अब ये देखो यहाँ पर ये पेज पहले से ही था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पेज यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि ये वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओनली वन स्टेप लेफ्ट टू फिनिश द सेटिंग अप अ न्यू वेब एड्रेस टू, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, योर डोमेन सेटिंग, क्लिक कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग डोमेन एंड एंटर ये, ठीक है। चलिए हम एक बार ये एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, स्टार्ट स्टोर सेल बाय एग्जिस्टिंग ऑनलाइन स्टोर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये वेबसाइट आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अब आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लॉस्ट लिंक। और आप देखोगे यहाँ पे अभी तक लॉस्ट लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा लॉस्ट नो फॉलो लिंक। बाकी जगह पे आपको कहीं नहीं मिलेगा नो फॉलो लिंक लिखा हुआ, बट यहाँ पे आपको नो फॉलो लिंक मिल रहा है। क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए अब मैं दूसरी हम ले लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली साइट खोल लेता हूँ जिसके 8वें नंबर पे इन्होंने इसी वेबसाइट का लिंक यूज किया है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी वो आता है कि नहीं आता है। तो ये गाइस बेसिकली कहलाते हैं बैक लिंक्स, मतलब इनकी वेबसाइट का लिंक किसी और ने यूज किया है, ठीक है। चलो ये वेबसाइट यहाँ खुल गई और हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया और हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस वेबसाइट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम जाते हैं इस वेबसाइट पे और कंट्रोल F करके हम चेक करते हैं कि ये यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये यहाँ नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं एक बार। ओके, देखिए गाइस एक बार बता रहा है कहीं ना कहीं इसको यूज किया गया है। आप देख सकते हो ये 1 by 1 यहाँ शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं इसको यूज किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लियोन बर्ड करके 1 by 1 यहाँ शो कर रहा है, यानी कि इन्होंने इसका कहीं ना कहीं लिंक इस वेबसाइट का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेट इज कॉल्ड डू फॉलो लिंक। अब दो तरीके के लिंक्स होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो लिंक। अब डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वापस इस टूल पे। यहाँ पे देखिए गाइस आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, नो फॉलो कुछ भी यहाँ पर। लेकिन जब हम यहाँ नीचे वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ हमको लिखा हुआ मिल रहा है नो फॉलो। No follow is a value that can be assigned to the re-attribute of an HTML an element to interact search engine that the link should not influence the ranking of the link targeted in the search engine index. No follow link are not important as a follow link but should also taken into a consideration during the audit comparison. No follow link वो लिंक होती हैं जब गूगल का क्रोलर इस वेबसाइट पे आएगा और जैसे ही वो इस वेबसाइट पे क्या करेगा, अपना क्रोलर ऑडिट करेगा, या जिसका जो गूगल का बोट है जब इस पर क्रोल करेगा तो आपकी वेबसाइट की लिंक तो मिलेगी उसको। लेकिन ये क्या हो जाएगी, नो फॉलो इसलिए हो जाएगी क्योंकि इस सबसे पहले चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताता हूँ डू फॉलो में और नो फॉलो में। डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। व्हिच इज नो फॉलो बैक लिंक। डू फॉलो गाइस लिंक वो होती हैं जब कोई यूजर आपका, जब कोई बॉट मान लीजिए किसी की वेबसाइट पे गया और वहां पर उसने आपकी लिंक देखी आपकी वेबसाइट की, और अगर उसने उसको क्रोल कर दिया, उसके ऊपर वो घूम गया, तो इससे क्या होगा, जो आपको लिंक मिल रही है, जो दूसरी वेबसाइट से आपको लिंक्स मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड डू फॉलो लिंक।
अब मान लीजिए किसी ने आपकी वेबसाइट का लिंक तो यूज किया, लेकिन वहां से आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा है, कोई रेफरल डोमेन या कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं मिल रही है, डेट इज कॉल्ड नो फॉलो लिंक। तो वहां से आपको कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिफरेंस क्या है इसमें है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि क्या डिफरेंस है इसमें। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इमेज से बताता हूँ कि डू फॉलो इसमें आपको मिल जाएंगी। इमेजेस के अंदर भी हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस है। ओके, इसको आप फॉलो लिंक भी बोल सकते हो और नो फॉलो लिंक भी बोल सकते हो। आप चाहो तो डू फॉलो लिंक भी बोल सकते हो और नो फॉलो लिंक भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। दैट इज अ नो फॉलो लिंक। व्हाट इज अ फॉलो लिंक एंड व्हाट इज अ नो फॉलो लिंक। दोज न्यू, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए ये एग्जांपल देखिए आप। व्हाट इज अ नो फॉलो लिंक। HTTP ये वेबसाइट अगर कहीं पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है, ये कैसे पता करेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ आप क्लिक कीजिए और आप जाइए इंस्पेक्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक दी गई है, अब ये फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है, आपको यहाँ से पता चलता है। तो ये अगर कोई इस तरीके की लिंक बनती है जहां पर रील इज इक्वल टू नो फॉलो मिलता है लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड नो फॉलो लिंक। अब ये देखो यहाँ पे एट्रिप इज इक्वल टू ये तो ये यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा नो रियल इज इक्वल टू नो फॉलो। अगर ऐसा कहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड नो फॉलो लिंक, और अगर नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉलो लिंक या डू फॉलो लिंक। तो आप इंसेक्ट पे जाकर के ये देख सकते हो, ऐसा का ऐसा ही है HTTP डॉट, ये ऐसा आपको यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी डू फॉलो लिंक हो गई। सॉरी, ये हमारी क्या हो गई, डू फॉलो लिंक हो गई। और जो नो फॉलो लिंक होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे दिखती हैं। जब अगर मान लीजिए किसी लिंक पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है रील इज इक्वल टू नो फॉलो, जैसा यहाँ मैंने आपको बताया। चलिए मैं थोड़ा सा और इसके नीचे जाता हूँ, यहाँ पे और भी अगर लिंक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, क्या करना है आपको, इंस्पेक्ट पे जाना है, क्लिक करना है, ये आ गया हमारा, ठीक है, ब्लॉक कमेंट जॉक ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो आपको क्या मिल रहा है लिखा हुआ, डेट इज यहाँ पे आपको नो फॉलो कहीं नहीं मिल रहा है लिखा हुआ, तो ये हमारी क्या हो गई, डू फॉलो लिंक हो गई, है ना। तो ये चीजें होती हैं जैसे ब्लॉक वर्ड। अब हो सकता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हो सकता है इसकी इंटरनल लिंक हो, या फिर हो सकता है ये किसी की एक्सटर्नल लिंक हो, ठीक है ना। अगर ये किसी की एक्सटर्नल लिंक है तो ये डू फॉलो लिंक है। तो इससे उस वेबसाइट को क्या होगा, फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि जब क्रोलर यहाँ पे क्या करेगा, क्रोल करेगा, इसको पढ़ेगा, तो आपको क्या होगी, एक्सटर्नल लिंक्स मिलेगी और डू फॉलो एक्सटर्नल लिंक मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा टूल है SEMrush वाला, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई ये जो यहाँ पर वेबसाइट है, ये जो इन्होंने लिंक यूज की है, ये लॉस्ट हो गई है, सबसे पहले तो खत्म हो गई है, यानी कि इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वेबसाइट ही बंद हो गई है, 404 आ गई इसमें, या खत्म हो गई है, बंद हो गई है, कुछ भी हो गया है। और ये क्या हो गई है, पहले से ही एक नो फॉलो लिंक है। सिमिलरली एक ये वेबसाइट है, इन्होंने ये यहाँ पे इनका ये यूज किया होगा, तो आप सर्च कर सकते हो। तो ये कहलाती है बेसिकली बैकलिंक्स। आया समझ में आपको। अब जो बैकलिंक्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है, इतने टाइप की होती हैं। तो ये मेरे को बेसिकली आपको प्रैक्टिकली बताने का पर्पज था कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से गाइस हमारे पास में अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अभी केवल आपको यहाँ तक ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने आपको बताया तो ये वीडियो काफी हद तक बड़ी हो जाएगी, और अगर ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस इसके आने वाले सेक्शन के अंदर हम थोड़े से और भाग को जानेंगे और सेक्शन को जानेंगे और जो टर्म्स है उनको जानेंगे, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होता जाएगा। लेकिन अभी तक गाइस मैंने जो है आपको बैकलिंक तक आपको कंप्लीटली बता दिया है, उनका जो एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आने वाली लिंक में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर मंथ कैसे सर्च करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि चेक ऑल
कंटेंट डुप्लीकेशन, कीवर्ड डेंसिटी, इसके अलावा चेक वेबसाइट यूआई यूएक्स, तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। बट अभी गाइज हमने जितना भी सीखा है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको जरूर पसंद आई होंगी। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आने वाले गाइज जो हमारा सेक्शन रहेगा उसके अंदर हम और भी सारी चीजें सीखेंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज होता है, गूगल एड्स को हम कैसे यूज करते हैं, गूगल कंसोल क्या होता है, ब्लॉगर के अंदर साइट मैप्स कैसे लगाए जाते हैं, इसके अलावा रोबोट.txt वगैरह कैसे होती है, कीवर्ड से वेबसाइट रैंकिंग कैसे होती है, कीवर्ड कैसे रिसर्च किए जाते हैं, हाई डेंसिटी के कीवर्ड कैसे रिसर्च होते हैं, डुप्लीकेसी कैसे चेक की जाती है, बहुत सारी चीजें गाइस इसके अंदर जो हम आने वाली वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई होगी। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। गाइज मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।